कुछ लोगों के लिए दूसरा रास्ता है कि जब तुम्हारे हाथ पैर पड़ते हैं तुम समझो इस बात को कि तुम इस यात्रा में अकेले हो ही नहीं। तुम्हारे साथ तीन चीजें हैं जिसको फिर भगवान बुद्ध ने भी कहा। खुद तो कठिन रास्ता लिया लेकिन अपने शिष्यों के लिए बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, कि तुम अकेले हो ही नहीं, तुम्हारे गुरु तुम्हारे शिव तुम्हारे साथ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम अकेले हो ही नहीं। अभी कितनी अच्छी बढ़िया सेवा टीम है मेरी, क्या प्रोटेक्ट करती। तब हो ये आसपास चल रहे हैं तो अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंट आता है। अब तुम सोचो तुम्हारे साथ जब महादेव है और गुरु है, और ये एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन है जो तुम अपने आप से छीन भी सकते हो और तुम बोलो नहीं मैं तो अकेला हूं। और ये एक एक्सेप्टेंस है कि तुम अपने आप को बोलो मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे शिव मेरे साथ है। बुद्धम शरणम गच्छामि। क्योंकि देखो अर्जुन ने स्वीकार किया कि कृष्ण मेरे साथ है और उन्होंने कृष्ण के सामने फिर गच्छामि कि अब आप देखो, आप बताओ, आप कहो, आप मार्ग दो, आई एम रेडी। और बहुत फर्क है एक गुरु से आदेश लेना और एक गुरु से उपदेश लेने में। स्वाद और पोषण में फर्क ये होता है कि जब तुम कोई स्वादिष्ट चीज खाते हो और प्रॉपर शोध किया जाता है कि किस प्रकार से किसी चीज को स्वाद बनाया जाए। फास्ट फूड इंडस्ट्री ने इस चीज को सिद्ध किया और फास्ट फूड इंडस्ट्री ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो हमारी जबान है उसको या तो नमक पसंद है या तो चीनी पसंद है या फैट। अगर इन तीन चीजों का मिश्रण कर दोगे और कुछ खाना बना दोगे तो फिर वो बन जाता है सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। और सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का मतलब है हम जानते हैं ये चीज हमारे लिए खराब है लेकिन हम मना नहीं कर सकते। वो जो खिलवाड़ है हमने प्रकृति के साथ करके ये जो एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का स्वाद बना दिया, फिर हम रुक ही नहीं सकते। अब हमें पता है हम खा रहे हैं हम मर जाएंगे, लेकिन हमने एक बायो हैकिंग कर दी। हमने प्रकृति ने जो हमें ये सेरिब्रल कोर्टेक्स दिया है, ये लिम्बिक सिस्टम दिया है, ये सेंसरी ऑर्गन्स दिए, हमने हैक कर लिए और हमने एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस बना दिया। हमें पता है कि इसका कोई सर पैर नहीं है लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं। जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं हमें पता है ये फिल्टर है, दिखने में ये चुड़ैल है, लेकिन बायो हैकिंग हो रखी है। जितने भी बायोलॉजिकल क्यूज है वो फिल्टर ने सब एग्जैजरेट कर दी और हम देख अब हमसे रुका ही नहीं जा रहा। और कब फूड जंक बनता है, जब हमें पता है ये खराब है लेकिन फिर भी हम बह चले। हम जानते हैं कोई सर पैर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम बह चले। और अब ज्ञान में भी ये चीज आ रही है सुपर नॉर्मल। अभी मेटा ने रील्स निकाली, ट्रेंड स्टार्ट किया था टिकटॉक ने। अब इसका ट्रेंड क्या है कि 10-20 सेकंड में जितना डाल सकते हो डाल दो। और उसमें भी एक बायो हैकिंग चलती है कि अगर इस तरीके से वीडियो होगी, इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, इस तरीके से म्यूजिक होगा, इस तरीके से थंबनेल होगा, इस तरीके से टैग होगा, तो जो आदमी देख रहा है उस चीज को वो रुक ही नहीं सकता। और तुम्हें लगता है कि तुम ज्ञान ले रहे हो, वो ज्ञान नहीं है, वो जंक फूड जैसे होता है ना, जैसे जंक ज्ञान। क्योंकि ज्ञान कौन सा ज्ञान? ज्ञान कृष्ण का ज्ञान जो तुमसे महाभारत लड़वा दे। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान अवधूत शिवानंद का ज्ञान जो तुमसे ये जीवन
ये जीवन चलने की क्षमता दे। ज्ञान वो होता है, वो थोड़ी ना ज्ञान होता है कि किया 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 क्या, लगा कुछ मिला लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और फर्क है, बुद्धम शरणम गच्छामि। जब बुद्धम शरणम गच्छामि है तो ये उपदेश नहीं है, ये ध्यान से सुनो, आदेश। क्या? और आदेश का मतलब है सेट द इंटेंशन। यू हैव टू सेट द इंटेंशन इफ यू हैव टू डू एनीथिंग इन लाइफ। मार्ग, साधना, धम्मम शरणम गच्छामि, कि जो मेरे गुरु का मार्ग है, जो मुझे आदेश मिला, मैं उसका पालन कर रहा हूं। मैं जो विभिन्न प्रकार की साधना है उसको अपने जीवन में लेकर के आ रहा हूं। तुम्हें अपने आप से ये पूछना चाहिए, व्हाट इज द इंटरवेंशन? और ये बहुत बार होता है। अमेरिका में अभी एक मुहिम छिड़ी हुई है मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स की। हर कोई बात कर रहा है कि वो मन को शांत होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, योग बेस्ड होना चाहिए, नेटिव मेडिसिन बेस्ड होना चाहिए। और बस एक ही सवाल मैं उनसे पूछता हूं, ठीक है बहुत बढ़िया, इंटरवेंशन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, मार्ग क्या है, धम्मम क्या है? और मैं समझ गया बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हो, सब बहुत बढ़िया है, ठीक है, फाइन, एक्सीलेंट, व्हाट द हेल इज द इक्वेशन? और ये होता है, इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है। एक चीज को लो, बहुत बढ़िया से पैकेज कर दो, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ पैकेजिंग। लेकिन समस्या क्या है, बाबा जी ने मेरे को एक क्लिनिकल सेटिंग में डाला है, एक रिसर्च फील्ड में डाला है। और रिसर्च में हमेशा एक एसओपी होता है, एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम कहते हैं दीक्षा, है ना? गुरु दीक्षा देता है ना आपको, एक साधना देता है, एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर देता है। और अगर तुम्हारे जीवन में धम्मम है ही नहीं तो फिर गच्छामि किसको करोगे तुम? और ये चीज बहुत कीमती है, क्योंकि अगर तुम बस उपदेश ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, उपदेश तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता, तुम्हारा ज्ञानमय कोश तक नहीं पहुंचता। वो डेबरी की तरह है, जो एक होती है ना ड्रिफ्ट वुड, वो समुद्र की गहराइयों तक नहीं जाती, वो ऊपर ही तैरती तैरती तैरती, फिर तुम उसको फेंक दो समुद्र के अंदर, समुद्र उसको वापस फेंक देगा बाहर। तुम भी रोज की कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनते हो, सुनते ही होगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तुम सब डॉक्टरेट हो, तुम सब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुने, कोई सर पैर नहीं है, चक दे पट्टे। लेकिन समय आने पर वो ज्ञान चलता नहीं। You freeze. You freeze because it has not gone from the short-term memory to the long-term memory. It has not become part of your intracellular memory. इंट्रासेलुलर मेमोरी का मतलब जानते हो ना, कि अब वो हो रहा है, तुम कर नहीं रहे, वो हो रहा है। अपने आप साधना की ओर बढ़ना शुरू हो गए। अपने आप एक प्रोटोकॉल है, अपने आप एक क्राइसिस मैनेजमेंट है, अपने आप एक शांति है। क्यों? क्योंकि धम्मम शरणम गच्छामि, तुम अकेले हो ही नहीं। वी ओवरकम द फ्रिक्शन थ्रू द पाथ।